आनंद। दोपहर बाद से ही झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। ससुराल में सुधा की ये पहली बारिश थी। रिमझिम बारिश में भीगने का और गर्मा गर्म भजिया पकौड़ी खाने का अपना ही आनंद होता है। दोपहर खाने के बाद बर्तन निपटा कर वह बालकनी में खड़ी होकर बारिश का आनंद ले रही थी कि बाहर से उसके ससुर जी अंदर आते हुए बोले, सुधा बिटिया, आज तो चाय के साथ गर्मा गर्म आलू प्याज के पकोड़े भी हो जाए तो मजा आ जाए। ये बात सुनकर सुधा भी मुस्कुरा उठी, क्योंकि मायके में उसके पापा भी ऐसे ही उसकी मम्मी से गर्मा गर्म चाय पकोड़ों की फरमाइश करते थे। जी पापा, जरूर, कहकर उस सुधा मुस्कुराते हुए रसोई घर की ओर मुड़ गई। चाय पकोड़ों की तैयारी करने के लिए आलू प्याज और गोभी रखी हुई थी, सो झटपट उन्हें काट कर रख लिया और बेसन घोलने लगी कि तब तक उसकी ननद गौरी अपने कॉलेज से लौटकर आ गई। अभी कुछ ही पल बीते थे कि उसके पतिदेव मोहन भी ऑफिस से लौट आया था। लगभग इसी वक्त घर लौटते हैं, मगर आज सभी भीगे हुए थे। जब तक मोहन और गौरी अपने अपने रूम से कपड़े बदलकर बाहर बालकनी में आते, तब तक सुधा ने गर्मा गर्म चाय और पकोड़े तलकर टेबल पर सजा दिए। अरे वाह, आज तो पहली बारिश का सचमुच आनंद आ गया, मोहन चहक कर बोला। तो गौरी ने भी प्यारी सी मुस्कान सुधा की ओर देखकर आंखें मटकाते हुए कहा, सच भाभी, आपने तो मन की मुराद पूरी कर दी। लव यू, कहते हुए उसने सुधा को चूम लिया। सब खुश थे। उसके ससुर जी, सासू माँ जो कि ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, बिस्तर पर बैठे हुए भी पकोड़ों का आनंद ले रही थी। तो मोहन और गौरी दोनों कंपटीशन कर रहे थे कि कौन पहले अपनी प्लेट फिनिश करेगा। सबको हंसते हुए और पकोड़े खिलाते हुए सुधा को बहुत खुशी महसूस हो रही थी, मगर अचानक उसे याद आया कि कैसे वो भी ऐसे ही जब बारिश में कॉलेज से आते ही मम्मी से चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े बनवाती थी और बड़े मजे लेकर खाती थी। लेकिन वो मेरा मायका था, जहाँ मैं एक बेटी थी, मगर यहाँ मैं एक बहू। गर्मा गर्म चाय पकोड़े अब ठंडे ही खाने को। आंखें भीगी हुई थी और मन मायके में, और हाथ कढ़ाई में डाले गए पकोड़ों को अच्छे से तलने का। भाभी, ओ भाभी, कहाँ खोई खड़ी हो? मैंने आपको वहां बुलाया था। सच भाभी, आपके हाथ के टेस्टी पकोड़े और अदरक इलायची वाली चाय में तो बस आनंद ही आ गया। चलो अब आप बालकनी में जाकर भैया मम्मी पापा के साथ एंजॉय करो, और मैं आपके लिए चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े लाती हूँ। जैसे ही गौरी ने कहा तो सुधा की आंखें छल छला उठी और वह बोली, नहीं दीदी, आप आराम करो, मैं बाद में खा लूंगी। ऐसे कैसे बाद में खाओगी? अरे भाई, बारिश सबके लिए आई है और इसमें सबको मजा करना चाहिए। इससे पहले ये बारिश बंद हो, चलो बाहर जाकर सबके साथ मजे करो। अब आपकी ड्यूटी यहाँ खत्म, कहते हुए गौरी सुधा को खींचकर बाहर बालकनी में ले आई, जहाँ पहले से मौजूद उसके ससुर सासू माँ और मोहन ने मुस्कुराकर कहा, आओ बैठो ना। और चंद पलों बाद सुधा भी बारिश में गर्मा गर्म चाय पकोड़ों का आनंद ले रही थी। चंद मिनटों में पहले जहां उसके मन में मायका और ससुराल दोनों अलग अलग थे, वहीं अब उसे इन दोनों से ऊपर अपना घर, अपना परिवार और खुशी, आनंद ही नजर आ रहा था, और वह भी इस खुशी में खुश थी। आपको ये कहानी कैसी लगी, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।